अब जब भी दोस्तों हम बात करते हैं धर्म की, रिलीजन की, तो लोगों को बहुत ही बुरा लगने लगता है। और कई सारे लोग तो कहते हैं कि अरे ये क्या, तू हमेशा धर्म, रिलीजन, फिलॉसफी और ब्ला 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 की चीज़ें बातें करता रहता है, इससे आगे भी तो बढ़ो। लेकिन दोस्तों शायद उन लोगों को ये खबर नहीं है कि ये सब सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हमारे कहें ओवरऑल लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हर इंसान को, या कहें हर मेरी तरीके के बच्चे को, एक ना एक बार अपनी लाइफ में एथिस्ट यानी नास्तिक की मेंटालिटी अपनानी चाहिए। अब ये सुन के तो काफ़ी लोग वैसे ही डिस्टर्ब होने वाले हैं, कह रहे ये तू क्या कह रहा है भाई, मैं किसी वजह से ये बातें कह रहा हूँ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ और शायद आपको समझ में भी आ जाए। अब एक हद तक एथिस्ट हमारे अंदर होता है, इवन जो हमारे जनरेशन के बच्चे हैं उनके अंदर, जो उतने ज़्यादा आज्ञाकारी नहीं हैं जितना पहले लोग हुआ करते थे, क्योंकि सोसाइटी मॉडर्न होती जा रही है, लोगों को इंडिविजुअलिज्म का मतलब समझ में आने लगा है, स्पेशली इंडिया में। तो अब उतना आज्ञाकारिता नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए उतना, क्योंकि जब भी हम पूरे तरीके से आज्ञाकारी हो जाते हैं तो हम अपने से, या कहें हमारी खुद की बुद्धि तो पूरी ख़त्म हो जाती है। पिताजी ने कहा हाँ तो हाँ, मम्मी ने कहा हाँ तो हाँ, वो जो कह रही है वो सही है, मुझे मानना है। तो यही आज्ञाकारिता का परिणाम। तो अगर टॉपिक पे रिटर्न आए तो मैं कह रहा था कि हर एक इंसान को एक टाइम पर एथिस्ट की मेंटालिटी रखनी चाहिए। अब दोस्तों आज के टाइम पर जब हम देखते हैं अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स को इतना सारा ताम झाम करते हुए, पूजा पाठ, हवन, या कहें कि हर एक रिलीजन में, स्पेशली हिंदुज़म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, बुद्धिज़्म में इवन, की बहुत ज़्यादा ताम झाम होने लगा है। रिलीजन से काफ़ी ऊपर आ चुका है आज के टाइम पर। हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि किस कदर पागलपन बढ़ चुका है आज के टाइम पर। तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये सब ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है दिन में 2 बार पूजा करना? क्या ज़रूरी है हवन कराना, ये करना, वो करना, आग में घी डालना? बहुत सारे लोग इसको साइंस से भी जोड़ते हैं कि इससे वातावरण सही होता है। तो पेड़ लगाओ भाई, ये क्या पैसे बर्बाद कर रहे हो? जितना घी तुमने आग में जला दिया उतने में तो शायद कई सारे पेड़ लग जाते हैं और कई सारी बर्ड्स की स्पीसीज़ भी बच जाती। तो ये लॉजिक तो गलत है कि ऑक्सीजन या एनवायरनमेंट सही होता है उससे। तो दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूँ कि एथिज्म एक ऐसी मेंटालिटी है जो सवाल उठाती है, जो कहती है कि गॉड तो नहीं है, और अगर है तो तुम प्रूव करो कि कैसे है। और ये एक ऐसी चीज़ जो कभी प्रूव ही नहीं हो पाई अभी तक। गॉड का टॉपिक कभी प्रूव नहीं हो पाया। कितने सदियों से, कितने सालों से ये धर्म हैं, अलग अलग धर्म, कोई 5000 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से भी साइंटिफिक एविडेंस से ये प्रूफ नहीं किया है कि हाँ उनके जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो उनके भगवान हैं, जो उनके कहें कि लोग हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। और शायद हमें इस चीज़ को भी मानना चाहिए कि हर चीज़ साइंस प्रूव नहीं कर सकती। तो ये डिबेट हमेशा लगा रहता है कि क्या ईश्वर है या नहीं है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। खोज की आकांक्षा, एथिज्म। दोस्तों जब हम एथिस्ट मेंटालिटी को अपनाते हैं, हम कहते हैं कि यार ईश्वर नहीं होता है, और जब हम एक सवाल दागते हैं अपने दिमाग में, तो मन तो आपको पता है, सबको पता है कि किस तरीके का है। 50 सवाल और खड़े कर देता है। ईश्वर अगर नहीं है तो ये जगत, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, किसने बनाया, क्या हुआ, दुनिया भर की बातें। लेकिन ये दुनिया भर की बातें ही शायद कहीं ना कहीं हमें विजडम के, या कहें इनलाइटमेंट के उस लेवल पर ले जाती हैं जहां पहुंचने के बाद ही हमें समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ थी। ये इतना ज़्यादा सोच विचार, ये इतनी ज़्यादा रिचुअल्स, पूजा पाठ, या कहें दुनिया भर की चीज़ें, ये सब व्यर्थ थी। हो सकता है हर एक इंसान का अपना एक निष्कर्ष निकले, क्योंकि हर इंसान की परिस्थिति अलग है, सिचुएशन अलग है, या कहें कि उसकी मेंटालिटी अलग है। लेकिन दोस्तों जो सत्य है वो हर किसी को मिलेगा अगर उस तरीके से सोचा जाए। कहते हैं कि रास्ता चाहे जहाँ से हो, ख़त्म एक ही जगह पे होता है। तो ये है इस मेंटालिटी के पीछे का काम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि एथिस्ट मेंटालिटी का, एथिज्म विचारधारा का ये निष्कर्ष या ये मेंटालिटी बननी चाहिए कि हम अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगा सकें, हम ये सवाल कर सकें। और जावेद अख्तर की एक बहुत ही प्यारी लाइन भी है कि अगर हम गुफाओं से, जंगलों से
इन ऊंची इमारतों पर आए हैं, तो वो सवाल करके। और ये शायद ही बहुत अच्छा स्टेटमेंट है इस चीज़ को बताने का कि सवाल करना कितना ज़रूरी है। और एथिज़्म की पूरी फिलॉसफी शायद यहीं पे खुलती है या दिखती है। हम कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम अपने आप से फिर ये भी कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं करता। अगर कोई ये कहता है कि मैं एथिस्ट मेंटालिटी का हूँ, तो वो अपने आप में बहुत ही क्लियर होता है। अब हो सकता है उसको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ना पता हों, लेकिन हाँ, जितना पता है उतने से तो वो संतुष्ट होता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। आखिर भला क्यों करूं? इतने सारे गलत काम हो रहे हैं इस दुनिया में। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं। आखिर उनका क्या कसूर था? ऐसी सवालें दोस्तों वो इंसान करता है, तभी वो एथिज्म जैसी चीज़ को फॉलो करता है। अब ये सवाल करना कि आखिर इस दुनिया में इतना पाप, इतना गलत चीज़ें, छोटी छोटी बच्चियों का रेप, मार पिटाई, एक दूसरे को मर्डर कर देना, ये सब क्यों है? तो जब हम इसके सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो शायद हमारी मेंटालिटी ही शेप होती है। हमें ह्यूमन नेचर के बारे में, हमें और भी कई सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझ मिलती है।